नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हाउ टू रीड इंग्लिश। अगर आपको वर्ड सही से पढ़ने आ जाए तो फिर इंग्लिश तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर जो है वॉवेल के, जी हाँ वॉवेल के वजह से इंग्लिश जो है लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बाकी तो कॉन्सेप्ट याद रहता ही है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले एक और बात कहूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा जो है मेहनत करने का जो है और भी तरह तरह के डिफरेंट वीडियो बनाने का जो है मन करता है। तो इसको जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, ठीक है, यहाँ पर इस अब यहाँ से जो एक स्लाइड चलेगा काफ़ी, जो कि ये बताएगा कि ए के पढ़ने के क्या नियम है। तो ए के नियम को देखेंगे हम लोग कि ए के पढ़ने के नियम आखिर क्या है। तो देखिए, ए को ए पढ़ेंगे। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो ए को ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए, ठीक है। तो ए क्या है? ए देखिए, ये PNPHT दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, तो ए को ए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ उच्चारण हुआ पैन, हैट, डैम, नैप, सैड। फिर देखिए फैन, लैप, गैप, रैप, टैप। तो ए को क्या पढ़ा गया? ए पढ़ा गया। ए को क्या पढ़ा गया? ए पढ़ा गया। तो आप समझ चुके होंगे कि भाई ए कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है ना। तो चलिए अब जो है दोस्तों मैं आपको कुछ और बताऊं। कॉन्सोनेंट के ही उच्चारण को समझना ज़्यादा जरूरी है कि आखिर ये कॉन्सोनेंट आखिर है क्या, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। अब देखिए, जब ए के बाद ST या SK आए, कोई वर्ड मीनिंग ऐसा हो जिसके बाद मतलब ए के बाद ST या SK आए, तब ए को क्या पढ़ेंगे? तब ए को आ पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे? आ। क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। चलिए, जैसे टास्क, ए के बाद देखिए SK है, SK है, तो इसे टास्क, मास्क, फ्लास्क। जब ST रहेगा, ST तब भी ए को ए ही पढ़े, मतलब सॉरी ए को आ पढ़ेंगे। जैसे फास्ट, कास्ट, है ना, लास्ट। तो कितना इजी है। ST AK। बहुत ध्यान रखने से आपको वर्ड्स पढ़ते समय कभी गड़बड़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, जब ए के बाद कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद ई आए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और यहाँ पर रहे कोई कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट समझ रहे हैं ना, कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं, ए आई को छोड़कर। उसके बाद लगातार ई आए, तब ए को ए पढ़ेंगे। ए को ए पढ़ेंगे, ये चर्चा मैंने हमेशा कहा है। तो चलिए अब देखिए, जैसे ए के बाद ई आ रहा है, बीच में क्या है? कॉन्सोनेंट है। ए के बाद ई आ रहा है, बीच में कॉन्सोनेंट है। ए के बाद ई आ रहा है, बीच में कॉन्सोनेंट है। ए के बाद ई आ रहा है, बीच में कॉन्सोनेंट है। ए के बाद ई आ रहा है, बीच में कॉन्सोनेंट है। ए के बाद ई आ रहा है, बीच में कॉन्सोनेंट है। तभी तो ए को ए पढ़ रहे हैं। जैसे मेक, किक, लेन, फेक, रेट और हेट। एक और बात दोस्तों, जो ये लास्ट में ई है वो सारे के सारे ई जो है साइलेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साइलेंट। याद रखिएगा, इसका कोई उच्चारण नहीं है। नेक्स्ट जो है, जब ए आई के बाद एन आए या एल आए, ए आई के बाद चाहे एन आए चाहे एल आए, तो अब क्या पढ़ेंगे? तब ए आई को क्या पढ़ेंगे? तब भाई ए आई को ए ही पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे रेल, है ना, ए आई के बाद एल आ रहा है, 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 ए आई के बाद एल आ रहा है ना। जैसे रेल, टेल, ईमेल, फेल, जेल, नेल, है ना, नेल। अब जैसे देखिए यहाँ पर एन वाला तो मैंने नहीं यहाँ पर लिखा है, तो आप देखिए क्या लिखेंगे। एन आया तब भी टेन पढ़ेंगे, टेन, ठीक है, टेन। या आप इसे पढ़ सकते हैं इस तरह से फेन, या आप ऐसे पढ़ते हैं AGI अगेन, है ना। या आप देखिए RAIN को क्या बोलते हैं? RAIN को रेन। तो ये वर्ड है एन से, ए आई के बाद एन आया, तब भी ए आई को ए पढ़ेंगे।
अगला वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। तो देखो जब ए के बाद डबल एल आए, ठीक है, डबल एल आए तो ए को अ पढ़ते हैं, अ, क्या पढ़ते हैं, अ। तो जैसे देखिए बी ए डबल एल, डबल एल डबल एल सभी में डबल एल है, इसका मतलब यही है कि उच्चारण करेंगे बी को अ के तरह। तो बॉल है ना, बॉल, फॉल, टॉल, हॉल, मॉल, कॉल, है ना, इजी, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है जब ए के बाद आर आए तब क्या ए को पढ़ेंगे, तब ए को आ पढ़ेंगे, अ नहीं आ पढ़ेंगे। जैसे ए के बाद आर आ गया, यहाँ आर आ गया, यहाँ आर आ गया, आर आ गया, आर आ गया, आर आ गया, हालांकि के भी आ रहा है, ठीक है, तो दोनों समझ के रखना है। तो देखिए बार्क, ए को आ पढ़े तो बार्क, बार्क, पार्क, मार्क, कार्क, डार्क, हार्क, है ना। तो ये ए को आ पढ़ने से हो रहा है। नेक्स्ट देखिए ए को, ए जब ए के बाद वाई आए तब ए को ए पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, ए। जैसे ए के बाद वाई सभी में आप देख रहे हैं, वाई यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ वाई। तो देखिए ए ले वाई ले, पी ए वाई पे, एम ए वाई में, डी ए वाई डे, एस ए वाई से, और एच ए वाई हे, है ना, हे। कितने सारे उच्चारण हो गए। अब देखिए जब ए के बाद यू आए, यानी कि ऐसे रहे ए यू आए तो ए यू को क्या पढ़ेंगे, तो अ पढ़ेंगे, अ। जैसे एच ए यू, ए यू, ए यू, ए यू। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तो ओ यू को मैंने ले लिया है, लेकिन यहाँ देखिए ए यू, ए यू। तो देखिए हॉन्ट, हॉन्ट, पॉज, कॉज, ये तो प्राउड है ही, प्राउड। ओ यू को भी उस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, ऑथर, ऑडिट, ऑडिट, ऑडिट। नेक्स्ट देखिए जब ए के बाद डब्लू आए, यानी कि ए डब्लू, तब ए डब्लू को अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अ। जैसे एल ए डब्लू लॉ, एस ए डब्लू शॉ, जे ए डब्लू जॉ, पी ए डब्लू पॉ, डी आर ए डब्लू ड्रॉ, और एस टी आर ए डब्लू को स्ट्रॉ पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ए डब्लू का उच्चारण कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है जब ए के बाद आर ई आए, आर ई यानी कि ए आर ई ऐसे रहे, उसके पहले कुछ तो रहेगा ही कॉन्सोनेंट, तो ए को ए पढ़ते हैं, ए, ए, ए। जैसे देखिए ए के बाद ई, ए आर ई आ गया, आर ई आ गया, आर ई आ गया, आर ई, आर ई, आर ई। तब देखिए फेयर, हेयर, केयर, रेयर, शेयर और बेयर, है ना। नेक्स्ट देखिए जब ए के बाद आई आए तब क्या पढ़ेंगे ए को, तो यानी ए आई को पढ़ेंगे एयर, एयर। जैसे फेयर, फेयर, पेयर, चेयर, है ना, स्टेयर, हेयर, और ए आई के बाद आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे, एयर। तो कह सकते हैं ए के बाद जब ए आई आए, ए के बाद आई आए, या आई आई आर आए, है ना, तो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ए आई के बाद जब आर आ गया, ए आई के बाद जब आर आया तब ए को भी ए पढ़ते हैं। ये दोनों तरह समझ लीजिए। अगला देखिए ई के नियम, ए के बाद ई का नियम देखेंगे हम लोग। और ई का नियम है जब ई के बाद आर आए, जब ई के बाद आर आए तब ई को अ पढ़ेंगे, ई को क्या पढ़ेंगे, अ। जैसे ई के बाद आर आ रहा है, आर आ रहा है, आर आ रहा है, ई के बाद यहाँ, 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 सभी जगह ई के बाद आर ही आ रहा है ना। तो वर्ब, हर, आफ्टर, पावर, ऑफर, पेपर, है ना। ये है दोस्तों वर्ड मीनिंग। ऐसे पढ़ने के तरीके को इस्तेमाल करके आप नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा भी सीख सकता है इंग्लिश पढ़ना। तो ई के नियम का दूसरा देखिए स्लाइड को, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में के मतलब जब दो कॉन्सोनेंट के बाद ई आए तो क्या होगा, है ना। जैसे तब ई को ए पढ़ेंगे, ए, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ कर लीजिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ए ई को ए पढ़ेंगे, ए।
जैसे ए बीच में आ रहा है, देखिए बीच में, सभी जगह बीच में आ रहा है, बीच में, तो क्या पढ़ेंगे? पेट, जेट, सेट, वेट, लेट, नेट, है ना। नेक्स्ट देखिए, जब ई के बाद आई आए, इस तरह से ई आए, जब ई के बाद आई आए, ई आए, तो क्या पढ़ेंगे? ई आई को बड़ी ई पढ़ेंगे, बड़ी ई। जैसे देखिए एन, यहाँ तो एनसीएंट उल्टा हो गया, तो ऐसे भी ई को ई पढ़ते हैं, आई ए को, लेकिन यहाँ देखिए सी ई, रिसीव, प्रोटीन, ई आई, फिस्ट, सीलिंग, है ना, छत, कंसीट, और आईए से भी होता है, इस तरह से ई उच्चारण होता है, एंसिएंट। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है ये, तो ई के बाद जब ए आए यानी कि ई ए हो, तब ई ए को बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे ई ए ट्रीट, ई ए नीट, ई ए सीट, ई ए वीक, ई ए सिल, है ना। तो देखिए ट्रीट हो, इस तरह से देखिएगा, अच्छे से समझने की बात है। नीट को देखिए, सीट को देखिए, वीक को देखिए, है ना, वीक हो, सील हो, पीक हो, ये आ रहा है, समझ चुके होंगे अब तक। अगला देखिए, जब डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई पढ़ते हैं, बड़ी ई ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेकिन अब यहाँ देखिए एम डबल ई टी मीट बड़ी है, एन डबल ई टी नीड, डी डबल ई पी डीप, की डबल ई पी कीप, के डबल ई पी कीप, एस डबल ई के सिक, एस एच डबल ई पी सिप, है ना। नेक्स्ट, जब डबल ई या ई ए आए तो क्या पढ़ेंगे? तो ई डबल ई और ई ए को भी, ई ए को ई ए पढ़ेंगे, ईयर। जैसे फियर, यहाँ तो उलट कर है, फियर, नियर, डियर। अब यहाँ देखिए डियर, ये डबल ई के साथ है, डियर, है ना। यहाँ देखिए डबल ई के साथ है स्टीयर, यहाँ डबल ई के साथ है तो क्रिक। ओके। नेक्स्ट, जब ईयू आए तो ईयू को यू पढ़ते हैं। जैसे यूलॉजी, अब यहाँ ईयू है लेकिन उलट कर है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। तो एक तो ये है, अब एग्जाम्पल में कभी कभी आपको देखना होगा, ऐसे यहाँ देखिए यू है, ईयू, यहाँ पर यू ई है, ठीक है, ईयू, यानी कि ऐसे भी समझिए और ऐसे भी, कि जब यू ई के पहले यू आए, ठीक है, तब यू को यू पढ़ेंगे। जैसे रेस्क्यू, जैसे वेन्यू, जैसे वैल्यू, जैसे इशू, जैसे फ्यूल, है ना। अगला देखिए, तो दोस्तों जब ई ओ आए, ई के बाद ओ आए, तो ईओ को ईओ या ई बड़ी आ या ई आ पढ़ेंगे। जैसे जियोग्राफी, तो जियो आ गया, ई बड़ी ओ हो गया, आ गया, जियोग्राफी, जियो आ गया ना, जियो, यहाँ देखिए जियोमेट्री। नेक्स्ट देखिए ईओ, लियो ई भी है, ओ है, सियोल, ई भी है, ओ भी है, सियोल। वीडियो, तो ई ओ आ गया ना, वीडियो, ई भी है, ओ भी है ना। म्यो, ई भी है, ओ भी है, म्यो। तो अब आपने देखा किस तरह से जो है ये पढ़ा जा सकता है, आसानी से कोई भी पढ़ सकता है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं दोस्तों। तो एक नीचे का लाइक का बटन है, प्लीज़ आप सभी लोग से निवेदन है कि लाइक करिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, आप ही के बदौलत जो है हम लोग जो है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप वीडियो में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है, इससे वीडियोस बनाने की जो है बहुत ही प्रगाढ़ इच्छा होती है, ताकि मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं मुझसे लोगों को फ़ायदा होता है और मैं ऐसा करना चाहता हूँ हमेशा। अब देखिए नेक्स्ट, जब ई डब्ल्यू आए
जब ई डब्ल्यू आए तब ई डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे, यू, जैसे ई डब्ल्यू, फ्यू, क्रू, न्यू, ड्यू, ड्रू, स्यू। कितना अच्छा है, फ्यू, क्रू, न्यू, ड्रू, स्यू, ड्यू और स्यू, स्यू, है ना, मजेदार। तो चलिए अब देखिए, जब आखिर में ई आए तो वह साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। कभी कभी बहुत सारे वर्ड में ई लास्ट में आता है, तब ई साइलेंट होता है, मैंने बताया था। तो देखिए दोस्तों, जैसे ए के बाद ई है, तो ए को तो ये पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समझना होगा। देखिए जैसे टेक, टेक में लास्ट वाला वर्ड देखिए ई, यहाँ देखिए ई, वेक, ये पहले ही मैंने बताया और लास्ट में फिर बता रहा हूँ। जैसे मेक, फेक, लिटल, है ना, लिटल में भी ई है, अब लिटले तो नहीं पढ़ेंगे, लिटल, तो ये ई है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और आप समझ जाइए कि इसके बाद ए ई हो गया है, आई, उसके बाद ओ और उसके बाद यू, ये 3 और वोवेल्स हैं। इसके उच्चारण करने के तरीके आप हमारे अगले वीडियोस में देख पाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट किया तो जानकारी इसकी मिलेगी कि वीडियोस आ गए हैं और आप देखकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।